चार दीवारी में सिमट गया था, तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूथली चला रहे थे। आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था, तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की। जब डी ग्रोथ की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब भी अगर भारत की आईटी इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू में $4 बिलियन और जोड़े, तो ये सचमुच में प्रशंसनीय है और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। आज तमाम डेटा, हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदियां छूने वाला है। साथियों, नया भारत, हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बरसों पहले जमा दिए थे। पूरी दुनिया को हमारे भारतीय हमारे एक्सपर्ट्स सर्विसेज और सॉल्यूशन देने में नेतृत्व कर रहे थे, योगदान दे रहे थे। लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है, उसका लाभ आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया। एक तरह से हम कहते हैं, और हम कह सकते हैं, दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी। हमारी सरकार की नीतियां और निर्णय गवाह है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस अप्रोच को बदल दिया है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती, और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का यह सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को जारी किया गया, अभी जिसका आपकी चर्चा में उल्लेख भी हुआ। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आज भी, जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया, कि 90% से ज्यादा लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने मूल गांव से काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स
में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का लाभ भी आपको होना शुरू हुआ है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है। मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम है जो इस फोरम की थीम जो है, शेपिंग द फ्यूचर टवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल, मैं समझता हूं इसके साथ एक प्रकार से आपके समिट का पूर्वाश्रम का जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये ऐसा कदम है जो हमारे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को शाश्वत करने वाला है, सशक्त करने वाला है। ये ऐसा कदम है जो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत में व्यापक मिशन को मजबूत बनाता है। मुझे याद है, आप में से अनेक एंटरप्रेन्योर्स मैप्स और जियो स्पेशल डेटा से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप से जुड़ी बातें अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, इन सारे विषयों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाया जाता था, वो सिक्योरिटी से संदर्भ भी होता था कि ये चीजें अगर खुल जाएगी, सिक्योरिटी को संकट हो जाएगा, ये बार बार आता था। लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज को भी हैंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है, और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सीमा पर हम देख रहे हैं, और तभी इस प्रकार के निर्णय भी संभव होते हैं। ये निर्णय सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे का नहीं है, ये निर्णय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा नहीं है, ये निर्णय सिर्फ सरकार एक नीति नियमों से हट गए ऐसा नहीं है, ये निर्णय भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत को विश्वास है कब ये निर्णय करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख पाएंगे और देश के नौजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर भी देंगे। साथियों, मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था। अपने युवा उद्यमियों को, हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है। सरकार को देश के नागरिकों पर, हमारे स्टार्टअप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं, उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।